27 गीतासरा से प्रकृति सदैव अधीन है, उस पर श्री भगवान का आधिपत्य है, क्योंकि श्री भगवान नियंत्रक हैं। जीवित प्राणी और भौतिक प्रकृति दोनों ही ईश्वर द्वारा शासित और नियंत्रित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सभी जीव ईश्वर के अंश हैं, तथापि उन्हें प्रकृति ही मानना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अप्रेयम इत्स्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि में परम जीवभूतम, ये भौतिक प्रकृति मेरी दूसरी प्रकृति है, लेकिन इसके परे एक और प्रकृति है, जीवभूतम, यानी जीवित प्राणी। भौतिक प्रकृति स्वयं 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। इन गुणों के ऊपर अनादि काल है और प्रकृति के इन गुणों के संयोग से तथा अनादि काल के नियंत्रण और संयोग से अनेक क्रियाएं होती हैं, जिन्हें कर्म कहा जाता है। ये गतिविधियां अनंत काल से चली आ रही हैं और हम सभी अपनी गतिविधियों, कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख या दुख का आनंद ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपनी बुद्धि से कड़ी मेहनत की है और बैंक में बहुत सारा पैसा जमा किया है, तो मैं खुशी का आनंद लेता हूँ। लेकिन मान लीजिए कि यदि मेरी सारी संपत्ति व्यापार में नष्ट हो गई, तो मैं पीड़ित हो जाऊंगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में हम अपने कर्मों का फल भोगते या भोगते हैं। इसे कर्म कहा जाता है। भगवद गीता में भगवान, प्राणी, प्रकृति, समय और कर्म सभी की व्याख्या की गई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृति और काल अनादि हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, पर मिथ्या नहीं। कुछ दार्शनिकों का कहना है कि भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति झूठी है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। संसार की अभिव्यक्ति मिथ्या नहीं मानी जाती, इसे वास्तविक लेकिन अस्थायी माना जाता है। यह उस बादल जैसा दिखता है